ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में ब्यूटी पार्लर भी खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यहां पर जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मौजूद है उस वक्त क्या व्यवस्थाओं में बदला हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं और आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं। अब आप जब भी ब्यूटी पार्लर आएंगी सबसे पहले आपको हाथ सैनिटाइज करने होंगे और ये है सैनिटाइजर। यहाँ से आपको सैनिटाइजर लेते हुए अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए आगे आना है और पार्लर में भी आपकी पूरी हेल्थ की जांच की जाएगी, यानी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आपकी पूरी कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशी जाएगी, कितना टेम्परेचर है ये नोट डाउन किया जाएगा, तमाम वो डिटेल्स ली जाएंगी कि आप किस एरिया से आते हैं। खास बात ये भी गौर दिया जाएगा कि आप किसी कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहे हैं। पहले आप कैश भी दे सकते थे, लेकिन अब जब जिस तरीके से हालात बदले हैं, कोरोना का इन्फेक्शन लोगों को सताने लगा है, लोग यही प्रेफर कर रहे हैं कि जो भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हो वो डिजिटल हो। इसके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ खास व्यवस्था इसके अलावा और है या फिर क्या कुछ बदलाव हुए हैं, सीधा हमारे साथ बात करने के लिए स्नेहा जी मौजूद है। क्या कुछ बदलाव हुए हैं? सबसे पहले तो अभी साफ सफाई का हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। पहले भी था, लेकिन जिस हिसाब से इन्फेक्शन फैल रहा है तो क्लाइंट को भी हम सचेत करते हैं। साथ ही जो हमारे स्टाफ है, पहले 6 स्टाफ थे, अभी हम 2 स्टाफ में काम चला रहे हैं और उन्हीं स्टाफ को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं जिनके यहाँ पे कंटेनमेंट जोन ना हो, जो बीमार ना हो। क्लाइंट आते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर इसलिए चेक किया जाता है कि उनको फीवर ना हो, और खांसी सर्दी वाले जो भी क्लाइंट होते हैं हम उनको पहले ही मना कर देते हैं और सबसे पहले हम फोन पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, एक टाइम पे 1 या 2। रतलाम में झाड़ फूंक करने वाले बाबा की कोरोना से मौत के बाद अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बाबा के संपर्क में आने वाले कई लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद ऐसे बाबाओं के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे 29 लोगों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटीन कर दिया है। आपको बता दें कि रतलाम में कोरोना मरीजों की संख्या 85 हो चुकी है। इनमें झाड़ फूंक के शिकार हुए ज्यादा मरीज हैं। बाबा पहले पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके संपर्क में बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से कम 5-6 लोग और पॉजिटिव निकले हैं। तो हम लोगों ने सावधानी के बतौर इस कदम को उठाया है। और इधर जबलपुर के ग्वारी घाट थाना क्षेत्र में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों सगे भाई थे जो पेशे से ऑटो चलाया करते थे। मृतक प्रकाश और रोशन ठाकुर पर पहले लाठियों और फिर वजनी पत्थर पटक कर हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय झारिया, आकाश झारिया, दीपक झारिया और मोहित गुप्ता की इनसे पुरानी दुश्मनी थी, रंजिश थी और पहले भी दोनों के बीच विवाद हो चुका था। और आइए अब देखते हैं दुर्ग भिलाई टॉप 10। दुर्ग जिला अस्पताल में मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पोटिया में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए 75 लाख रुपए मंजूर होने के बाद काम जारी है। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने स्वास्थ्य केंद्र का आज निरीक्षण किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल शिपिंग एरिया में हुए क्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉइज यूनियन सीटू ने मुख्य महाप्रबंधक रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल को सौंप दी है। इसमें हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 30 फीट ऊंचाई से क्रेन का केबल रेल हिप के बगल में जिस तरह से आकर गिरा, उसे देखकर हर कोई ये नहीं कह सकता है कि केबिन के उस तरह से गिरने के बाद क्रेन ऑपरेटर सही सलामत बाहर निकल सकता है। जांच के दौरान कर्मियों ने बताया कि रेल मिल के क्रेन नंबर 6 का गार्डन टूटा हुआ था, जिससे कि एंगल एवं प्लेट लगाकर वेल्डिंग करवाकर चला रहे। चीन ने बीएसपी को बिलेट के बाद कास्ट स्लैब का ऑर्डर दिया है, जिसका इस्तेमाल प्लेट उत्पादन में किया जाता है। बीएसपी ने ऑर्डर के मुताबिक एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 ने चीन के स्टील मार्केट को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहां के अधिकतर स्टील प्लांट अब तक उत्पादन पटरी पर नहीं ला पाए हैं, जिसके कारण उसे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत जागरूकता अभियान की शुरुआत दुर्ग में की गई। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता और दुर्ग जिला जागरूकता अभियान प्रभारी श्रीचंद सुंदरानी की प्रमुख उपस्थिति में मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताया गया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत पर पर्चों के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कूट रचित दस्तावेज बनाकर मुंबई जयपुर के शेयर कारोबारी के द्वारा भिलाई के बुजुर्ग से 75 लाख के शेयर हड़पने का प्रयास हुआ। नेहरू नगर निवासी प्रणब गांगुली की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस के द्वारा मुंबई एवं जयपुर के शेयर कारोबारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराधी की शिकायत पर कंपनी के द्वारा शेयर्स को होल्ड पर रखा गया।
दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने पेयजल एवं साफ सफाई की व्यवस्था देखी, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर नजर डाली और बरसात के पहले किए जाने वाले कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। दुर्ग जिले में खुले 6 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में 10 जून से प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों को उत्कृष्ट नवीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल नाम दिया गया है। यहाँ पर छात्रों को पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक की कक्षाओं के लिए 40-40 सीटें रिजर्व की गई। दुर्ग जिले में रहने वाला किन्नर समुदाय इन दिनों बेहद परेशान है। लॉकडाउन की वजह से ये जो काम करते थे वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। केंद्र सरकार के द्वारा इस समुदाय की ओर ध्यान देने की बात कही गई थी, लेकिन कोई भी शासकीय योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। अनलॉक 1 के तहत जिम नहीं खोले जाने से नाराज जिम संचालकों और खिलाड़ियों ने विरोध में दुर्ग में एक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में खिलाड़ी और जिम संचालक शामिल हुए। हाथों में तख्ती थामे इन्होंने अपनी पीड़ा बताई। अपनी परेशानियों से संबंधित इन्होंने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। जिम संचालकों ने इस माध्यम से कलेक्टर को न सिर्फ जिम खुलवाने की मांग की, बल्कि लॉकडाउन के दौरान किराया भी माफ करने की गुजारिश की। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए दुर्ग जिला न्यायालय में आने वाले अधिवक्ता, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी समेत अन्य लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। यदि कोई भी न्यायालय परिसर या उसके आसपास नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई और अन्य विधिक कार्रवाई जिला न्यायालय की ओर से की जाएगी। आइए देखते हैं बिलासपुर की टॉप 10 खबरें। बिलासपुर में बंधक बनाने का एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसकी जानकारी मिलते ही तुरवा पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। युवती का रेस्क्यू किया। युवती को उसके पिता और भाई ने घर में बंधक बनाकर रखा था। लड़की ने प्रताड़ना से थक हार कर वीडियो बनाया। कानन पेंडारी जू अभी बंद है। खुलने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे। कोरोना संक्रमण के चलते जू में जाना अभी लोगों के लिए प्रतिबंधित है। महामारी के फैलने से पहले यहां रौनक हुआ करती थी। जू लोगों से गुलजार हुआ करता था। वन्य जीवों के चाहने वालों को अभी जू में जीव जंतु देखने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर के मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों को सोमवार से खोले जाने की घोषणा की गई, लेकिन श्रद्धालु नहीं आ रहे। सोमवार, मंगलवार के बाद बुधवार को भी मंदिरों के पट खुले रहे, लेकिन श्रद्धालुओं की उतनी भीड़ नहीं दिखाई। तारबहार इलाके में पुराने तेल डिपो के पास एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की शिनाख्त झुपड़ापारा निवासी रमेश दास के रूप में हुई। रमेश दास बतौर गार्ड काम करता था। पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए निगम की कार्रवाई पर जमकर भड़ास निकाली। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अरपा विकास प्राधिकरण लाने का दावा करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी तैयारी के अरपा नदी में बैराज निर्माण का सपना देख रही है। पूर्व मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि नियमों के विरुद्ध जाकर बैराज निर्माण का काम किया जा रहा है। शहर के 12 जगहों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया। जिले के मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण जिला बिलासपुर अंतर्गत 12 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इन क्षेत्रों में 14 दिन में कोई भी नए पॉजिटिव केस नहीं आए, जिसके लेकर कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना विमुक्त इसे कर दिया गया। कोरोना संक्रमण काल के शुरुआती दौर में जिला प्रशासन के द्वारा लग रहा नर्सिंग होम कॉलेज में लाखों रुपए खर्च कर क्वारंटीन सेंटर निर्माण किया गया। बावजूद आज तक इस क्वारंटीन सेंटर का किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं होना शासन के पैसे का दुरुपयोग और लापरवाही बता रहा है। रेत और गिट्टी की कीमत बढ़ने के लिए माफिया डंपिंग में लग गए हैं। जिले में रेत घाट चालू हैं, जो चालू नहीं है वहां से अवैध रूप से रेत खोदी जा रही है। शहर के बाहर ही नहीं, भीतर के इलाकों में भी डंपिंग का खेल चल रहा है। खाली जमीन को माफिया ने रेत डंपिंग का अड्डा बना रखा है। तोरवा पुल से मोका जाने वाले मुख्य मार्ग पर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण सड़क किनारे गंदगी का अंबार है। शहर की गंदगी यहां पर फेंकी जा रही, जिसके चलते लोगों को आवागमन में गंदगी से उठ रही दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। जीवनदायिनी नदी अरपा में इन दिनों जलकुंभी पूरी तरह से पची हुई है। अरपा की सफाई और सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कि अरपा नदी में अत्यधिक गंदगी फैल गई। अरपा के सौंदर्यीकरण में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद नदी को स्वच्छ और सुंदर नहीं बनाया जा सका। प्रशासन की उदासीनता के कारण नदी जलकुंभी से पची हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।